बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समदृशीक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। सबको जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 10 और श्लोक नंबर 19वां। 16, 17, 18 एक साथ लिए थे, अभी एक श्लोक आज करेंगे। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब अग्रिम श्लोक में इस श्लोक से अपनी विभूतियां और योग को कहने का आरंभ करते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचो अहंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अंत का अर्थ किया, खेदवाचक भी है संस्कृत में, लेकिन यहाँ अंत माने ये बरोबर है, ठीक है। दिव्याः आत्मविभूतयः ते, मेरी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मुख्य रूप से मैं संक्षेप में कहूँगा। ही कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में श्रेष्ठ, मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति, मेरी विभूतियों का विस्तार का अंत नहीं है। तुलसीदास जी इसलिए कह रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता हरि अनंत हरि कथा अनंता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब कह रहे हैं भगवान, योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन ने जो प्रार्थना की उसका अंत ये अव्यय है। उससे स्वीकार करते हुए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी दिव्य अलौकिक और विलक्षण जो विभूतियां हैं, और मैं खुद अपने दिव्य अलौकिक और विलक्षण
विभूतियां तेरे लिए कहूँगा। योग की बात भगवान आगे 41वें श्लोक में 41 श्लोक में कहेंगे। दिव्या कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो कोई भी विशेषता दिखाई दे रही है वह वस्तुतः भगवान की है। इसलिए उन्होंने भगवान की એટલા માટે તેને ભગવાનની જ જાણવી એ દિવ્યતા છે। વાહ, ભગવાન को ही जानना ये दिव्यता है। वस्तु, व्यक्ति ये अपनी कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। वस्तु, व्यक्ति आदि माने लौकिक है, ये ठीक है। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप अपनी विभूतियां विस्तार पूर्वक मुझे कहो, तब भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूतियां संक्षेप में कहूंगा क्योंकि उसका अंत नहीं है। परंतु आगे 11वें अध्याय में जब अर्जुन बहुत संकोच के साथ कह रहे हैं कि मैं अपना विश्व रूप देखना चाहता हूँ, जो मेरे द्वारा यह रूप देने का शक्य हो तो मुझे दिखा दो प्रभु। पश्य में पार्थ रूपाणि जगदैक ईश्वरम। पश्य में अर्थात मेरे पूरे रूप को 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मुझे दिखाओ। ये है ना, दिव्यमाल्यम वरधरम एव मुक्त्वा ऋषिकेशो, है ना, राजन योगेश महेश्वरो प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नात्यस्तु विस्तरस्य में 11 के 5वें श्लोक में पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा कि मेरे तो बहुत विविध प्रकार के अनेक वर्ण, रंग, आकृति के साथ हजारों रूप हैं। पश्य मे पार्थ रूपाणि, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। अब तू मेरे रूप को देख ले। रूपों में कितने रूप हैं? 2-4 नहीं, सैकड़ों, हजारों रूप हैं। परंतु अर्जुन की विस्तार से विभूतियां कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप में विभूतियां कहते हैं। तो वहां अर्जुन की एक रूप देखने की प्रार्थना सुनकर भगवान सैकड़ों हजारों रूप देखने के लिए कह रहे हैं। एक बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो मनुष्य सुन सकता है परंतु उनके नेत्र से नहीं देख सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा में सीमित होती है ना। कान तो सुन सकते हैं लेकिन नेत्र देख नहीं सकते हैं। उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए और वो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, कहा ना। तो कान का जो विषय है शब्द, और शब्द 2 जात के हैं, वर्णनात्मक शब्द है, ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर अपने को प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष स्वर्ग नरक का भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण मनन निधिध्यासन में सबसे पहले क्या आया? श्रवण आया। और नवदा भक्ति में भी सबसे पहले श्रवण आया। तो शब्द में अचिंत्य शक्ति है। शब्द शक्ति अचिंत्यवाद शब्दा देवा परोधि प्रसुप्तः पुरुषो यद्वत् शब्दे नैवानुबध्यते, है ना। शब्द में अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं करते हो। शब्द को ब्रह्म भी कहा है। आकाश को जैसे खम ब्रह्म कहा है, वैसे शब्द को भी ब्रह्म कहा है। तो मनुष्य सोता है तब निद्रा में इंद्रियां संकुचित होकर मन में, मन संकुचित होकर बुद्धि में, बुद्ध संकुचित होकर अज्ञान अविद्या में लीन हो जाता है। इस तरह निद्रा में इंद्रियां छुपी रहती है। तो भी सोता हुआ आदमी का नाम लेकर यदि हम पुकारते हैं तो वह जाग जाता है। शब्द में कितनी शक्ति है। अविद्या में लीन हुए व्यक्ति को भी शब्द जगा सकता है ना। इसलिए शब्द में अनंत शक्ति है। कोई भी सोता हुआ आदमी को पुकार लो। और दृष्टि तो पदार्थ तक ही जा सकती है, ये आंखें कहाँ तक जाएगी।
100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, फिर काम नहीं उसका। तो उसी पहले रूप को पकड़कर दूसरे रूप को देख लेता है। यही कारण से जब बिजली से पंखे चलते हैं, है ना, तो नेत्र से रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखने के समय कांच के अंदर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखने लगता है। उसी तरह आँख में भी एक कांच है जिनसे अंदर पदार्थ का रूप चला जाता है। वाह भाई वाह, क्या उदाहरण दिया है। तो पदार्थ दिखने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति है, पहले रूप को पकड़कर दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जहाँ बिजली से जैसे पंखा चल रहा है तो वहाँ 3 पंखे अलग अलग घूमते हुए भी नेत्रों को अलग अलग वो पाँख दिखाई नहीं देते हैं, एक चक्र जैसा लग रहता है। ऐसे होते हुए भी कान में जितनी शक्ति है उतनी नेत्र में नहीं है। इंद्रिय केवल अपने अपने विषयों को पकड़ के रखते हैं, परमात्मा तत्व को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा तत्व अपना विषय है। तो ज्ञान अपने से ही होता है। इसलिए अर्जुन ने अध्याय में कहा कि आप अपने द्वारा ही मुझे जनाओ। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि मन में जो सारी कामनाएं हैं उसको छोड़कर मनुष्य खुद से खुद संतुष्ट हो जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तो तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा तत्व का ज्ञान कर्ण निरपेक्ष और ज्ञान को आँख नहीं पकड़ सकती, परंतु कान शब्द द्वारा पकड़कर वहाँ तक ले जा सकता है। प्रजहाति यदा कामन् सर्वन् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदोच्यते, ऐसा कुछ है। तो कहने का भाव ये हुआ, भगवान कह रहे हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंत तरफ चली गई और वह फिर समझे कि भगवान के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। और बात भी ठीक है, हम कुछ नहीं जानते हैं। भगवान अनंत है, असीम है, अपार है, परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि मैं आप मुझे पूरी आप विभूति मुझे बता दो। इसलिए अर्जुन आगे जागते हुए सावधान हो गए, नम्रता पूर्वक रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते। नेत्रों की शक्ति सीमित होते हुए भगवान दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। चर्म चक्षु से विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपों को देखने के लिए आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, वक्ता की व्यक्तिगत बात पूछने में जब आती है तो अपने न जानते हुए अयोग्यता पूर्वक स्वयं जानने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दोनों में फर्क है। यहाँ अर्जुन ने विस्तार पूर्वक विभूतियों का वर्णन करने को कहा और भगवान का ताग, भगवान के कहाँ तक हैं ये जानने की इच्छा की। तो भगवान ने कह दिया कि मैं संक्षेप में कहूँगा, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवान को अपना अव्यय रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। तो भगवान ने अपना अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी, तो उनके देखने की शक्ति दिव्य दृष्टि भी दी। इसलिए साधक को किंचित मात्र भी अपने आग्रह और अहंकार न रखते हुए अपने सामर्थ्य और बुद्धि पर नहीं परंतु भगवान ऊपर सर्वथा निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान पर निर्भरता रहने से ही वही चीज मिल जाती है जो भगवान को चाहिए। भगवान अनंत है तथा उनकी विभूतियाँ भी अनंत है। इस कारण से भगवान की विभूतियों का विस्तार का न तो कोई वर्णन कर सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई कह भी सकता है। तो फिर विभूतियाँ अनंत कई रीते कैसे हो गई? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संक्षेप में कहूँगा। अर्जुन ने कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का अभिप्राय है कि तेरे मन में जो जानने की इच्छा हुई इसलिए तू श्रेष्ठ है। वाह! भगवान को जानने के लिए भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? यदि भगवान को जानने के लिए हमारी इच्छा हो तो हम
श्रेष्ठ हैं, यानी अर्जुन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान को जानने के लिए उसने कहा कि प्रभु आपकी विभूतियाँ मुझे बताइए। तो यहाँ बहुत अच्छा आज का ये सत्संग में अर्थ आया कि भगवान अब कह रहे हैं कि मैं तुमको हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्यमि। बोल रहे हैं कि मैं अपने वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, मेरा ऐश्वर्य अपार है। कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य का अंतिम भाग प्राप्त करने के लिए कभी कोई शक्य नहीं है, शक्यता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है, समय नहीं। जीवात्मा की इंद्रिय मर्यादित है और कृष्ण का व्यापार समग्रता और समझने के लिए हम लोग असमर्थ हैं, क्योंकि हम 100 साल 102 साल 5 साल उससे क्या ज़्यादा जी नहीं सकते। तो भक्तों कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे सिद्धांत के आधार नहीं है कि कोई विशेष समय अथवा ऐसे जीवन में कृष्ण को हम जान सकें, है ना। धरती को कागज करूं, कलम करूं बनराए, 7 समंदर मसी करूं, हरि गुण लिखा न जाए। तो बल्कि कृष्ण के वृत्तांतों का इतना आस्वाद्य है कि भक्तों को अमृत तुल्य लगता है। इसलिए भक्त उनको उनका आनंद लेते हैं। कृष्ण के ऐश्वर्य और उनकी विविध शक्तियों की चर्चा करने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। इसलिए वे उनका श्रवण और चर्चा करते रहने की इच्छा करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि उनके ऐश्वर्य के विस्तार को जीव नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने अपनी विभिन्न शक्तियों के मुख्य स्वरूपों का वर्णन करने की तत्परता दिखाई। प्राधान्यतः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने भगवान के मुख्य विस्तारों को समझना चाहिए और समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब उनके स्वरूपों को अनंत हैं तो वो समझने का शक्य नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द ऐश्वर्यों का निर्देश कर रहा है, जिनके द्वारा भगवान समग्र विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमरकोश में कहा है कि विभूति असाधारण ऐश्वर्य का सूचन करती है। ऐश्वर्य विभूति शब्द है ना, अमरकोश में कहा है ऐसा। विभूति कहते हुए असाधारण ऐश्वर्य, सामान्य नहीं। निर्विशेषवादी सर्वेश्वरवादी मनुष्य न तो भगवान में असाधारण ऐश्वर्य को समझ सकते हैं, न तो उनकी दैवी शक्ति और उनके प्रागट्य को। भौतिक जगत में और वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ हर एक प्रकार के प्रकटीकरण में विलसती हैं। ऐसे कृष्ण के रूपों को वर्णन कर रहे हैं, जिनके सामान्य मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभूति कर सके, और उनकी विविध प्रकार की शक्ति का आंशिक वर्णन हो चुका है। तो भगवान ने भी कहा कि मनुष्य की शक्ति नहीं है कि उसके पास समय नहीं है या उनका इतना आयुष्य नहीं है, नेत्र भी सीमित हैं देखने के लिए। तो मैं संक्षेप में कहूँगा, है ना। तो हंतते कथयिष्यामि, ऐसा क्या है ना। तो हमारा इतना सामर्थ्य ही नहीं कि हम भगवान को देख सके, भगवान को जान सके, भगवान के गुणों को सुन सके। वो तो भगवान खुद देंगे शक्ति, तब हो सकता है ना। हंतते कथयिष्यामि 19वां श्लोक था ना, हंतते कथयिष्यामि। दैव्य है आत्मा विश्वात्मा। तो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, यस आई विल टेल यू ऑफ द splendors, manifestations, but only of those which are prominent of Arjun, for my opulence is limitless. मैं सीमित नहीं हूँ, असीमित हूँ।
The Supreme Personality of Godhead said, "Yes, I will tell you of the splendors, manifestinance, manifestinance, but only of those which are prominent of Arjun, for my opulence is limitless." Opulence is कोई लिमिट नहीं है, ये तो अनंत है। तो मैं थोड़े समय में संक्षेप में कहूँगा, पूरा नहीं कह पाऊँगा। ये इसलिए कहा कि मनुष्य की शक्ति नहीं है इतनी जो भगवान को सुन सके, देख सके। ये तो फिर भगवान ने दिव्यम ददामि ते चक्षुः कहा तब वो कर सका ना, नहीं तो कैसे हो सकता है। तो सरल नहीं है, कठिन है। तो भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिए तब वो कर सका। तो आज हम भगवान का भजन अब गाएंगे आपके सामने, है ना। कहाँ तक हम पहुँचे थे? राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। अब आया शंकर तेरी जटा में, ये पूरा हो गया था। अब आए हम शीलवंत साधु ने। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पन बाए, जे न बदले नहीं व्रत मान रे जी। चित्तनी वृत्ति जनी सदाय निर्मल, जिने महाराज थया मेहरबान। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पन बाई, ए जना बदले नहीं व्रत मान रे हो जी। स्नेही शत्रु के मित्र एके नहीं ऊरमा, जिन परमारथ माँ प्रीत रे। मन कर्म वाणी वचनु मचाले रे, रूढ़ी पाड़े एवी रीत रे। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पन बाई, जना बदले नहीं व्रत मान रे ओ जी। आठे पोर मन मस्त थईने रेवे, जेने जागी गयो तुरियानो तार रे। है नाम रूप जन मिथिया करी जाण्यू ने, हमेशा भजन नो आहार। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पन बाई, ऐ जना बदले नहीं व्रत मान रे हो जी। संगत्यों तमे जारे एवा निकर सोरे, ए त्या उतर सो भव पार रे। गंगा सती कहे ऐ सुनो पान बाई, वचन थी व्यवहार सिखाय रे हो जी। शीलवंत साधु ने वारे वारे नमिए पान बाई,
अजना बदले नहीं व्रतमान रे हो जी, जना बदले नहीं व्रतमान हो जी। कह रहे हैं ऐसे शीलवंत साधु को पकड़िए, बार बार नमन करो कि उनसे, उनके साथ जाने से, नमन करने से हमारा मंगल हो जाए। ऐसे ही पकड़ो। हाँ, अहरे गहरे नत्थु गहरे को पकड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए, राधे न श्यामनी ने सीता न रामनी, राधे न श्यामनी ने सीता न रामनी, हरदम धून मचाओ रे, हरदम धून मचाओ रे मारा वाला, हे मारा वाला। राधे न श्यामनी ने सीता न रामनी, राधे न श्यामनी सीता न रामनी, हरदम धून मचाओ रे, हरदम धून मचाओ रे, शामड़ा ने खूब नचाओ रे, शामड़ा ने खूब नचाओ रे। राधे न श्यामनी सीता न रामनी, राधे न श्यामनी सीता न रामनी, अवसरियो रूढ़ आज मलो जी, अवसरियो रूढ़ आज मलो जी, फरी फरी नहीं मले आओ रे, हरदम धून मचाओ रे, फरी फरी नहीं मले आओ रे, हरदम धून मचाओ रे। राधे न श्यामनी न सीता न रामनी, राधे न श्यामनी न सीता न रामनी, कटोरे कटवा वसे मारो वालमो, घटो घटमा वसे मारो वालमो, हे माते वेण नहीं आणो रे, हरदम धून मचाओ रे, हरदम धून मचाओ। राधे न श्यामनी सीता न रामनी, हरदम धून मचाओ रे, हरदम धून मचाओ रे। हाट जब भक्तो कमर कसीरे, हाट जब भक्तो कमर कसीरे, एते हरि ना गुण गावो रे, एते हरि ना गुण गावो रे। राधे न श्यामनी सीता न रामनी, हरदम धून मचाओ रे। पुनीत कहे श्याम सुंदर ने भेजी, पुनीत कहे श्याम सुंदर ने भेजी, जीवता वैकुंठ भाड़ो रे, जीवता वैकुंठ भाड़ो रे, हरदम धून मचाओ रे, हरदम धून मचाओ रे। साम्राज्ञ खूब नचाओ रे, फरी फरी नहीं मरे आओ रे, हे माते वेम नहीं आओ रे, हे ते हरि न गुण गाओ रे, जीवता वैकुंठ भाड़ो रे, हरदम धून मचाओ रे। राधे न श्यामनी न सीता न राम, राधे न श्यामनी न सीता न रामनी, हरदम धून मचाओ रे। हरे रामा राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम।
आप सबके हृदय में बैठे सामणिया को प्रणाम करके, राधे श्याम को प्रणाम करके, सीताराम जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय वेंकटेश्वरा, जय तिरुपति बालाजी, जय योगेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, जय हो प्रभु की जय हो।